प्यारे साथियों और विद्यार्थियों, अपॉर्चुनिटी ऑनलाइन कोचिंग क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। विद्यार्थियों की बेहद मांग पे सभी ने बोला कि गुरुजी अपने गणित का आ रहा है, संस्कृत का आ रहा है, हिंदी का आ रहा है, तो फिर आप क्या नींद ले रहे हो। तो मैंने कहा कोई नहीं भाई, हम भी एक वीडियो लेके आते हैं आपके सामने। तो इतिहास से संबंधित अपना एक वीडियो है जो आरपीसी के हर पेपर के अंदर आपको ये देखने को मिलता है और रीट के सिलेबस में तो हमारे बिल्कुल ही है। और ये जो मैं चैप्टर आपको पढ़ा रहा हूं एकदम सारगर्भित है, तथ्यपरक है और विश्लेषणात्मक है। इसे आप बार बार देखें और अन्य किसी भी अपने बुक को देखने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप इसको अच्छी तरीके से 2-3 बार देख लीजिए और इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूले। आपके सुझाव और आपके कमेंट हमें एनर्जी देते हैं, इसलिए आप उस पर कमेंट भी कर सकते हैं ताकि हम और इसमें निखार ला सके। और अभी पूरे विश्व के अंदर एक कोरोना वैश्विक महामारी चल रही है, तो उसका कहते हैं कि बचावी उपचार है। तो इतना तो हम जानते हैं, कक्षा के अंदर एक बच्चे को खुजली हो जाती है तो हम क्या करते हैं, उसको साइड में कर देते हैं, 5-7 दिन के लिए क्वारंटाइन कर देते हैं या आइसोलेशन पे भेज देते हैं। तो ये भी एक ऐसा ही है, इसे घबराना नहीं है। फिर मुस्कुराएगा इंडिया भी पॉजिटिव होके आपको अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना है और हम भी उसमें आपका पूरा सहयोग करेंगे। तो आज अपन एक इतिहास का, आधुनिक भारत का एक चैप्टर है जिसका नाम है सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन। इसके अंदर अपन को राजा राम मोहन राय, जैसे मैं नाम लिख देता हूं, बिल्कुल आप परिचित ही हो, राजा राम मोहन राय। एक तो इसके बारे में अपन को पढ़ना है, दूसरा स्वामी विवेकानंद जिसे आप जानते हो युवाओं के लिए आदर्श है, और तीसरा स्वामी दयानंद सरस्वती, और चौथा केशव चंद्र सेन। इस प्रकार इसमें बहुत सारे ऐसे अपने सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित आधुनिक भारत का एक चैप्टर है। इसके बारे में इसके हमने 3 पार्ट बनाए हैं बिल्कुल टुकड़ों के अंदर, और आज पहला पार्ट आपके सामने अपन प्रस्तुत कर रहे हैं। तो थोड़ा आप मेडिटेशन होकर इसको ध्यान से देखना। जैसा कि पता है अपन को कि जो ये आंदोलन है, आंदोलन होते रहे हैं, प्राचीन भारत में भी हुए, मध्यकाल में भी हुए और आधुनिक काल में भी हुए हैं। एक शब्द सुना होगा आपने, पुनर्जागरण। ये शब्द इंग्लिश के अंदर बताता है आप रिनेसा जो है वो फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है फिर से जगना। अब फिर से जगने का मतलब है ज्ञान से संबंधित, अपने ज्ञान को अप टू डेट करना, इसका मतलब होता है फिर से जगना। तो ये जो पुनर्जागरण है इसकी शुरुआत यूरोप से होती है। यूरोप के अंदर एक जगह है इटली, बड़ा देश है, इसके अंदर फ्लोरेंस, यहां पर बहुत सारे विद्वानों का जन्म हुआ था, बहुत सारे साहित्य लिखे गए थे, इसलिए इटली का जो फ्लोरेंस नगर है वो पुनर्जागरण का केंद्र माना जाता है। और यहीं से 14वीं सदी से लेकर 17वीं सदी तक जो अपने एक आंदोलन चला था जिसे पुनर्जागरण कहा जाता है, इसकी हवा या इसका रुझान या इसका प्रभाव अपने भारत पर भी पड़ा। भारत के अंदर 19वीं सदी के अंदर जब अंग्रेज आ गए थे तब हमारे एक शब्द चला था राष्ट्रवाद। ये राष्ट्रवाद की जो उत्पत्ति हो रही है 19वीं सदी में हो रही है। उससे पहले राष्ट्रवाद नहीं था, लोग समझते ही नहीं थे। बहुत सारे हमलावर आए, आक्रांता आए, जैसे शक आए, कुषाण आए, सीतियन आए, तुर्क आए, मुगल आए, लेकिन राष्ट्रवाद कभी देखने को नहीं मिला। अंग्रेजों के समय हमें राष्ट्रवाद देखने को मिल रहा है। तो अब राष्ट्रवाद है क्या? सीधा इसका अर्थ है, राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ होता है अपने राष्ट्र के प्रति उत्कट प्रेम या राष्ट्र के प्रति एक सामुदायिक भावना रखना, एकता का परिचय देना, वो राष्ट्रवाद है। वो राष्ट्रवाद अंग्रेजों के समय शुरू हुआ और इस राष्ट्रवाद के तहत ही अपने भारत को हमने अंग्रेजों से मुक्ति दिलाई। अब इस आप कहोगे कि ये सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन की आवश्यकता कहां पड़ गई?
इसकी आवश्यकता यह पड़ गई थी कि समाज के अंदर बहुत सारी बुराइयां थी, बहुत सारे अंधविश्वास थे, बहुत सारी कुरीतियां थी, लोग लकीर के फकीर थे और पूरा का पूरा एक अंधा युग था। तो ऐसे समय में सबसे बड़ा कारण तो अपने ये है, जब अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना हुई उस समय राष्ट्रवाद पनपा। एक अंग्रेजी साहित्य या अंग्रेजी शिक्षा के कारण हमारे कुछ युवा पीढ़ी के लोग, जिसे बुद्धिजीवी वर्ग कहते हैं, पढ़े लिखे लोगों ने भारतीय ज्ञान विज्ञान को फिर से टटोला और कहा कि हम तो विश्व के अंदर सबसे सर्वश्रेष्ठ है, तो फिर हमें लोग ये सुधारने के लिए कैसे आ रहे हैं। अंग्रेजों ने कहा कि हमने ठेका ले रखा है, ईश्वर ने हमें भारतीयों को सुधारने के लिए भेजा है। तो इन ईसाइयों ने इस्लाम धर्म को और हिंदू धर्म को अपने से नीचा बताया, अपने से कम आका और कहा कि ईसाई धर्म ही विश्व का सर्वश्रेष्ठ धर्म है। तब अपन के कुछ बुद्धिजीवी वर्गों ने कहा कि यह कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने ज्ञान विज्ञान को पढ़ा, तब पता चला कि भारत तो जगत गुरु है और ये अपना ईसाईयत का फालतू में ढिंडोरा पीट रहे हैं और झूठी बात कह रहे हैं। ऐसे करके सर्वप्रथम बंगाल के अंदर और बंगाल के बाद बंबई के अंदर और बंबई के बाद मद्रास के अंदर, इन 3 जगह पर एक शिक्षा को लेकर एक वर्ग तैयार हुआ। इस वर्ग ने ही भारत के अंदर सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का नेतृत्व किया। जैसे बंगाल तो उस समय का, जिसे अपन फ्लोरेंस कह सकते हैं, फ्लोरेंस जो इटली का फ्लोरेंस है, अपने भारत का जो फ्लोरेंस है वो बंगाल कह सकते हैं, क्योंकि इटली के फ्लोरेंस से पुनर्जागरण की शुरुआत होती है। इसी प्रकार बंगाल से ही भारत में सबसे पहले सामाजिक और सुधार आंदोलन की शुरुआत होती है। अब चलिए, अब इसके बाद अपन शुरू करते हैं कि ये सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन है, ये कैसे आगे बढ़ा, इसमें किस किस का योगदान था। तो सबसे पहले अपन राजा राम मोहन राय, इसके बारे में अपन थोड़ी चर्चा करते हैं। देखिए, राजा राम मोहन राय चिरपचिर शब्द है, इसके नाम के आगे राजा लगा हुआ है, पीछे राय लगा हुआ है। नाम इसका ओरिजिनल केवल राम मोहन राय है। राजा का मतलब ये राजा नहीं था, राय का मतलब ये कहीं का राय नहीं था, ये भी इसकी उपाधि है और राय भी इसकी उपाधि है। ये दोनों उपाधि है। ये उपाधि उस समय तत्कालीन भारत के जो मुगल बादशाह थे, जिसका नाम है अकबर द्वितीय, उसने ये प्रदान की थी। और ये उपाधि उस समय जो बंगाल के नवाब थे, बंगाल के नवाब ने इनको ये उपाधि दी थी। तो इनका ओरिजिनल नाम केवल मोहन राम है, तो ये आप ध्यान रखना। फिर क्या होता है, सबसे पहले इसको समझने के लिए इसका जीवन परिचय पढ़ते हैं कि राजा राम मोहन राय का जीवन परिचय क्या है, उसका जन्म कहां हुआ, इसके पिता कौन थे, माताजी कौन थे, कब हुआ। इसका जन्म बंगाल प्रांत के अंदर एक जिला आता है हुगली, नाम जानते हो, वहां एक नदी भी है और एक जिला भी है, गंगा नदी का ही दूसरा नाम हुगली है। यहां पर एक नगर है जिसका नाम है राधा नगर। यहां पर 1772 के अंदर इसका जन्म हुआ। इसकी फुल डेट 22 मई 1772। कुछ कहते हैं नहीं गुरुजी, हमने तो 1774 पढ़ा है। तो 1774, जैसे कालूराम शर्मा, प्रकाश व्यास, इन्होंने इसको 1774 बताया है, लेकिन अधिकांश जो किताबों के अंदर जो लेखकों ने दिया है, इसका जो जन्म है वो 1772 में बताया है और इसी को अपन को ऑथेंटिक मान के चलना है। तो इसका जन्म बंगाल प्रांत के हुगली जिले के अंदर राधानगर गांव में हुआ था। ये ब्राह्मण परिवार से संबंधित थे। शुरू से ही ये लकीर के फकीर वाले विचारों में विश्वास नहीं करते थे, तो इनके घर वालों से इनकी कभी नहीं बनी, क्योंकि इनके विचार थोड़े क्रांतिकारी थे। इनके पिता का नाम रमाकांत राय और माता का नाम तेरिनी राय। ये जो राय है, ये राय इनके परिवार को, पूरे परिवार को बंगाल के नवाब की तरफ से एक उपाधि दे रखी थी। इनके जो पिताजी थे वो बंगाल के नवाब के यहाँ एक राजस्व अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे थे।
राजस्व अधिकारी के रूप में कार्य करे थे। तो ये तो इसका जीवन परिचय, जिसके अंदर अपन को ये लिखना है। और इसकी जो मृत्यु हो रही है वो 1833 में इंग्लैंड के ब्रिस्टल नगर में हो रही है। इंग्लैंड का एक नगर है ब्रिस्टल, इस ब्रिस्टल के अंदर 1833 के अंदर इनकी मृत्यु होती है। वहां पर डॉक्टर कारपेंटर के निवास, जो इनके मित्र थे, तो यहां पर इनकी मृत्यु हो जाती है। ऐसे करके इनके जीवन परिचय के बारे में अपन को ये 7 पंक्तियां याद रखनी है। इसके बाद अपन आगे चलते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। अब अपन की आती है कि इस राजा राम मोहन राय की उपाधियां, यहां से कई बार क्वेश्चन आया है, आप पेपर उठा के देख लेना पीछे वाले। इसकी उपाधियों में से एक क्वेश्चन आपको पक्का मिलता है। एक तो इसको प्रभात का तारा, प्रभात लिख देता हूं मैं, प्रभात का तारा, जिसे मॉर्निंग स्टार कहा जाता है, यानी पुनर्जागरण में प्रभात का तारा। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, यह भी इसी को कहा जाता है। तीसरा, आधुनिक भारत का पिता, आधुनिक भारत का पिता, यह भी इसी को कहा जाता है। चौथा, अतीत व भविष्य के बीच सेतु, यह भी इसी के बारे में कहा जाता है। पांचवा, युगदूत, यह भी इसी के बारे में कहा जाता है। यह सुभाष चंद्र बोस ने इनको युगदूत की उपाधि दी थी। छठा, आधुनिक भारत के प्रथम समाज सुधारक, यह भी इनको ही कहा जाता है। सातवां, पत्रकारिता का अग्रदूत, यह भी इनको कहा जाता है। तो इनकी बहुत सारी ऐसी उपाधियां हैं जो अपन को याद करनी है, सीधा सीधा इनको रटना है। एक मैंने शब्द यूज किया है, आधुनिक भारत का पिता। आधुनिक भारत का पिता इसलिए माना जाता है कि जो आधुनिक भारत अपन को मिला है, जिसमें अपन रह रहे हैं, वो इसी की देन है। क्योंकि इससे पहले जो भारत था वो अनेक बुराइयों से, अनेक अंधविश्वासों से, अनेक कुरीतियों से, जैसे सती प्रथा है, बाल विवाह है, बहु विवाह है, इनसे झगड़ा हुआ था। तो हमें जिसने आधुनिक बनाया उसका नाम राजा राम मोहन राय है, इसलिए इसको आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। एक शब्द इसके लिए और आता है, इसको पुनर्जागरण का मसीहा कहा जाता है। यह पूरा 19वीं सदी के अंदर परिवर्तन हो रहा है, तो इसे पुनर्जागरण का मसीहा भी अपन कह सकते हैं। चलिए, इसकी उपाधियां हो गई। अब इसकी उपाधियों के बाद अब इसने कौन कौन से समाचार पत्र लिखे, कौन कौन सी पुस्तकें लिखी, ऐसे थोड़ा अपन को ये। अब पत्रकारिता के अंदर इनका अपन को योगदान देखना है। सबसे पहले 1809 के अंदर इन्होंने तुहफात उल मुवाहिदीन ये एक लेख लिखा, जिसे अपन कह सकते हैं एक पुस्तक थी। ये जो पुस्तक है, इसको अपन हिंदी में कह सकते हैं एकेश्वर वादियों को उपहार, इसका सीधा नाम ये है। इसके अंदर इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। कई बार क्वेश्चन आता है कि तुहफा उल मुवाहिदीन क्या है, ये मूर्ति पूजा के विरुद्ध एक लेख है, और कई बार क्वेश्चन पूछा है। तो इसमें सीधा सीधा अपन को ये याद रखना है, एकेश्वरवादी का मतलब है, इसने कहा गॉड इज वन, ईश्वर एक है, अनेक नहीं है। तो इनका जो दर्शन बैठ रहा है वो कौन सा बैठ रहा है, अद्वैतवाद। ये अद्वैतवाद में विश्वास करते थे। ये विश्व बंधुत्व की भावना में भी प्रखर थे।
ये अंग्रेजी शासन को भी वरदान मानते थे। अंग्रेजी शिक्षा के ये प्रबल हिमायती थे, मतलब पक्षधर थे। ये भारतीय युवाओं को कहते थे कि आपको अंग्रेजी पढ़नी है, पाश्चात्य जो भाषा है वो आपको पढ़नी है। तो इससे एक वर्ग तैयार हुआ और इसी वर्ग ने अपन को यहाँ आजादी दी है। तो इसके ये पक्षधर थे। इनको 7 भाषाओं का ज्ञान था, बहुभाषाविद थे। जिसको एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान होता है उसको अपन बहुभाषाविद बोलते हैं। तो 7 भाषाएं कौन कौन सी जानता था? ये अरबी जानता था, फारसी जानता था, उर्दू जानते थे, हिंदी जानते थे, संस्कृत जो सभी भाषाओं की जननी है, देववाणी है, इसको भी जानते थे, हिब्रू जानते थे, ग्रीक जानते थे। ऐसे करके इनको बहुत सारी भाषाएं आती थी। हिब्रू कभी सुनी होगी आपने भाषा। जो बाइबल लिखी गई है वो इसी भाषा के अंदर लिखी गई है। यह आपको विशेष ध्यान रखना है। एक बार कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया था कि बाइबल किस भाषा में लिखी गई है, तो वो हिब्रू भाषा में। तो बहुत सारी भाषाओं के ये ज्ञाता थे, बहुभाषाविद थे। तो ये अपन को थोड़ा ध्यान देना है। अब इन्होंने जैसे एक पहली इन्होंने पुस्तक लिखी है 1809 में, एकेश्वर वादियों को उपहार। फिर 1811 के अंदर एक टर्निंग पॉइंट आता है जिसे अपन कहते हैं बाबी को, इनकी जो बाबी थी, इनके भाई का नाम जगमोहन। याद करने की आवश्यकता नहीं है, केवल बाबी को सती होते हुए देखा। तो उन्होंने उस समय तो उनकी चली नहीं और इनकी बाबी को सती होना पड़ा। लेकिन उसी समय इन्होंने मन ही मन में तय कर लिया कि जो समाज के अंदर ये जो सती है, इट इज मर्डर। ये एक तरह का मर्डर है, जबरदस्ती मारना है, कोई धार्मिक इसमें नहीं है। तो इन्होंने इसको मर्डर मानते हुए, ठीक है ना, आत्महत्या घोषित करते हुए इसके लिए मुहिम छेड़ दी। और वो मुहिम इनको 1829 तक जाके सफलता मिली। मतलब इन्होंने लगभग 19-20 वर्ष, 21 वर्ष प्रयत्न किया, तब जाके सती प्रथा पर ये इन्होंने रोक लगवाई थी। तो बात चल रही थी अपने, पहले इन्होंने पुस्तक ये लिखी थी। दूसरी इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी संवाद कौमुदी, ये एक बंगाली भाषा के अंदर एक समाचार पत्र निकाला, संवाद कौमुदी। दूसरा निकाला इसके साथ मीरातुल अखबार। यह भी आपको याद रखना है। मीरातुल अखबार का मतलब होता है ज्ञान। ये इन्होंने जो निकाला था ये फारसी भाषा के अंदर निकाला था। ये आपको ये याद रखना, कई बार पूछा था संवाद कौमुदी किस भाषा में थी? बंगाली भाषा में थी। मीरातुल अखबार किस भाषा में था? फारसी भाषा में। एक इन्होंने अंग्रेजी भाषा के अंदर भी समाचार पत्र निकाला जिसका नाम ब्रह्मनिकल था। ऐसे करके ये 3 समाचार पत्र थे। अब इन तीनों में ही इस सती प्रथा के विरुद्ध इन्होंने मुहिम चलाई थी और समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों को सचेत करते थे कि सती कोई धार्मिक पक्ष नहीं है, ये एक आत्महत्या है, ये मर्डर की श्रेणी में आता है। ऐसे करके लोगों को इस सती के बारे में इन्होंने बताया था। वैसे सती शब्द आ रहा है तो मैं थोड़ा हटके आपको बता देता हूं। सबसे पहले जो सती हुई है वो अपने एक पौराणिक कथा है, भगवान शिव की पत्नी उमा पार्वती सबसे पहले सती हुई थी। लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से यदि अपन देखें तो इसका एक सबसे पहले जो साक्ष्य मिलता है वो साक्ष्य भानुगुप्त काल में ले जा रहा हूं मैं आपको। भानुगुप्त का एरण अभिलेख। इस अभिलेख के अंदर इस भानुगुप्त का एक सेनापति होता है जिसका नाम होता है गोपराज। इसकी पत्नी इसके पीछे सती हुई थी।
ये अपने 510 ईस्वी की बात है। तो सबसे पहले सती प्रथा का जो प्रमाण मिलता है गुप्त काल में मिलता है 510 के अंदर, और भानुगुप्त का एर्णाभिलेख है। इसके अंदर गोपराज एक सेनापति थी और उसकी पत्नी उसके बाद सती हुई थी। इसके बाद तो ये चलता रहा, और सती का जो अंतिम अपन को देखने को मिलता है या पढ़ने को मिलता है वो 1987 में दिवराला कांड, दिवराला सती कांड इस नाम से प्रसिद्ध है। दिवराला सती प्रकरण इस नाम से भी कई बार अखबार में छपता था। इसके अंदर रूपमती सीकर की एक राजपूत महिला थी, रूपमती, अपने जिसको रानी जी बोलते हैं। इसके बाद भारत सरकार ने 1987 में किसी भी महिला को सती नहीं होने दिया और इस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया। तो शुरुआत यहां से हो रही है और ये एंडिंग अपन को मिल रहा है। आज समाज के अंदर अपन को सती प्रथा देखने को नहीं मिलती है। तो अब देखिए इधर तोहफातुल मुहाइदीन, सवाद कौमुदीन, मिरातुल अखबार, ब्रह्म निकल, ये इसने बहुत सारे अपने पत्रकारिता के अंदर योगदान, इसलिए तो मैंने एक शब्द लिखा था पत्रकारिता का अग्रदूत। और संवाद कौमुदी के बारे में तो इतना कहा जाता है, संवाद कौमुदी किसी भारतीय द्वारा संपादित, प्रकाशित और संचालित पहला समाचार पत्र था, इसलिए पत्रकारिता के अग्रदूत। भारतीय प्रेस या अपन बोल सकते हैं राष्ट्रीय प्रेस, राष्ट्रीय प्रेस के जनक राजा राम मोहन राय को ही माना जाता है। चलिए आगे फिर ये मैं मिटा देता हूं। अब शिक्षा के अंदर इनका क्या योगदान रहा? शिक्षा में भी योगदान रहा, चूंकि खुद बहुभाषाविद थे तो शिक्षा का क्षेत्र अछूता नहीं रह सकता है। अब शिक्षा के क्षेत्र के अंदर, शिक्षा के अंदर सबसे पहले इन्होंने 1817 के अंदर और 1825 के अंदर ये दो अपन को याद करना है। एक तो हिंदू कॉलेज और एक वेदांत कॉलेज। एक 1826 के अंदर वेदांत सोसाइटी, ये तीन चीज अपन को याद रखना है। हिंदू कॉलेज बंगाल के अंदर डेविड हेयर, डेविड हेयर जो एक डच घड़ीसाज था, घड़ीसाज आप समझते हो ना, जो घड़ियां बनाते हैं, तैयार करते हैं, तो डेविड हेयर के सहयोग से 1817 में बंगाल में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। यह हिंदू कॉलेज ही बंगाल में शिक्षित युवाओं का केंद्र बना और यहीं से इस सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत होती है। इनका मुख्य केंद्र यही था। फिर इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की, फिर 26 के अंदर वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। फिर इन्होंने 1828 के अंदर, जो आप जानते हो उसकी फुल डेट है 20 अगस्त 1828, इन्होंने एक समाज की स्थापना की थी जिसका नाम है ब्रह्म समाज। आप जानते हो ब्रह्म समाज की स्थापना बंगाल में हुई थी। कई बार क्वेश्चन आता है कब हुई थी? 20 अगस्त 1828। पहला समाज या पहला समाज सुधार आंदोलन कौन सा है? ब्रह्म समाज, जिसके संस्थापक राजा राम मोहन राय को माना जाता है। इस ब्रह्म समाज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? सीधा सा बता दूं, एक तो इसका विरोध करना और एकेश्वरवाद का समर्थन करना और अवतारवाद का खंडन करना, पुरोहितवाद का खंडन करना, ये इसमें बहुत सारी ऐसे चीजें थी। एकेश्वरवाद में बताया था मैंने, जैसे ईश्वर एक है, एक ही सत्ता में ये विश्वास करते थे। तो ये ब्रह्म समाज फिर चलता रहा। इधर क्या हुआ? 1829 के अंदर, जो कई बार एग्जाम के अंदर हम लोगों को ये पूछा जाता है, ये मैं थोड़ा मिटा दूं आपके, ये अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको ये दो सन को याद करने ही करने। 1828 ब्रह्म समाज की स्थापना और 1829 सती प्रथा, सती प्रथा पर रोक। बाकी आप याद करो ना करो आपकी मर्जी है, लेकिन ये मेरी सलाह है कि ये दो आपको याद होने ही चाहिए। यहीं से अपने क्वेश्चन बनता है ब्रह्म समाज
और सती प्रथा पर रोक। तो ब्रह्म समाज का मैंने बता दिया। अब सती प्रथा पर रोक, उस समय जब सती प्रथा पर ये इन्होंने मुहिम छेड़ी थी, 20 वर्ष बाद इनको सफलता हाथ लगी। बहुत लंबा संघर्ष किया। कहते हैं सफलता जरूर मिलती है, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। बराबर 20 वर्ष लगे इनको। इस 20 वर्ष के अंदर इन्होंने उस समय भारत के जो तत्कालीन गवर्नर थे, जिसका जिक्र आता है गवर्नर जनरल, जो नंबर 10वें थे, जिसका नाम है विलियम बेंटिक। ये उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे जो नंबर 10वें पे थे। विलियम बेंटिक जो 1828 से लेकर 1835 तक इनका कार्यकाल होता है। तो अपन के जो 29 आ रहा है वो इसी के अंदर आ रहा है, 28-29। तो इनके सहयोग से राजा राम मोहन राय ने ये जो घिनौनी एक प्रथा थी, कुप्रथा थी, कुरीति थी, जिसे इन्होंने मर्डर की संज्ञा दी थी, इसको बंद करवाया और एक कानून बनाया जिसका नाम है सती प्रथा अधिनियम। सती प्रथा अधिनियम 17, ये कई बार पूछा जाता है। सती प्रथा अधिनियम 17 1829 के अंदर एक कानून पारित हुआ जिसका नाम था सती प्रथा अधिनियम 17। इसकी फुल डेट यदि पूछ ले तो आपको 4 दिसंबर 1829 को एक ब्रिटिश सरकार द्वारा सती प्रथा अधिनियम एक एक्ट पारित हुआ, जिसके तहत पूरे भारत में तो नहीं, सर्वप्रथम बंगाल के अंदर सती प्रथा पर रोक लगाई गई। और फिर 1830 के अंदर इसको और जो प्रेसिडेंसियां थी, मद्रास, बंबई, यानी हम कह सकते हैं कि लगभग पूरे भारत के अंदर ये सती प्रथा अधिनियम पारित कर दिया गया और सती प्रथा पर रोक लगा दी गई। तो ये इनके प्रयासों से ही ऐसा हुआ है, इसलिए राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत के मसीहा माने जाते हैं। अब आगे देखिए, अब राजा राम मोहन राय का जो अंतिम समय है उसमें क्या होता है, 1830 के अंदर मुगल बादशाह अकबर द्वितीय होगा। अकबर प्रथम तो हो ही नहीं सकता है, अकबर द्वितीय भी हुआ है इतिहास के अंदर। अकबर द्वितीय की जो माली हालत थी वो थोड़ी खराब हो गई थी और ये पेंशन भोगी था, अंग्रेजों का पेंशन भोगी था, पेंशन मिल रही थी, लेकिन जो पेंशन मिल रही थी उस पेंशन से इसका गुजारा नहीं हो रहा था। तो 1830 में इस अकबर द्वितीय ने मोहन राय को राजा की उपाधि देकर अपना दूत बनाकर इसको इंग्लैंड के सम्राट विलियम चतुर्थ, इंग्लैंड का उस समय सम्राट विलियम चतुर्थ था, इसके पास भेजा कि आप जाओ और कहो कि हमारे जो बादशाह है उनका घर चल नहीं रहा है, उनका परिवार का खर्चा बढ़ रहा है, इसलिए आप इनकी पेंशन बढ़ाए। तो इनकी पेंशन की पैरवी के लिए राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड की यात्रा करनी पड़ी। पहला भारतीय जो समुद्र लांघकर 7 समुद्र पार करके इंग्लैंड जा रहा है, तो भारतीयों को यह बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि भारतीय लोग समुद्र को देवता मानते थे और देवता को लांघा नहीं जाता है, पार नहीं किया जाता है। और दूसरी बात, जो विदेश की धरती का पानी पीता है, अंजल ग्रहण करता है, वो अपवित्र हो जाता है और हमारे धर्म को भ्रष्ट करता है, ऐसी एक मान्यता थी। लेकिन राजा राम मोहन राय ने इन किंवदंतियों को तोड़ते हुए पहली बार समुद्र से यात्रा करते हुए इंग्लैंड की धरती पे कदम रखा। और कई बार क्वेश्चन आता है, समुद्र पार वो पहला भारतीय समाज सुधारक जिसने समुद्र की यात्रा की थी और इंग्लैंड की धरती पे कदम रखा था, वो है राजा राम मोहन राय। वैसे इन्होंने फ्रांस की भी यात्रा की थी, इन्होंने 2 देशों की यात्रा की थी। लेकिन अब देखिए, भारतीयों का जो मिथक था वो सच हो जाता है, क्योंकि भारतीयों ने कहा कि समुद्र देवता, इनको लांघना ही चाहिए, ये अपशकुन है। हुआ ऐसा ही, वहां से वापस ये जीवित नहीं आए, लांघ के चले तो गए, लेकिन ये भारतीयों की बात जो थी वो सच हो गई। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, एक जोक संजोग था। वहां पर इनको एक रोग हो जाता है जिसका नाम है मस्तिष्क जवर यानी बुखार। कई प्रकार के होते हैं, मियादी बुखार है, डेंगू है, स्वाइन फ्लू वाले है, बहुत सारे ऐसे अपने हैं। तो अब देखिए इसके अंदर क्या हुआ, 1833 के अंदर डॉक्टर कारपेंटर के अंदर
निवास के यहाँ वहां रहते थे, वहां पर इनको ये रोग हुआ तो उनकी वहां पर मृत्यु हो गई और वहीं पर उनको दफनाया गया। मेरे कहने का मतलब उनकी जो समाधि बनाई गई वहीं बनाया गया। जब इनको दफनाया गया तो लोगों के अंदर, मतलब भारतीय लोगों के अंदर एक चर्चा हुई कि इन्होंने अपने अंतिम समय में ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया। यदि हिंदू है तो इनको जलाते, लेकिन इनको वहां दफनाया गया इसलिए इन्होंने ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। इंग्लैंड का जो विधान है, इंग्लैंड का इतिहास है, इंग्लैंड का जो संविधान है, वहां पर मुर्दे व्यक्ति को जलाने की परमिशन नहीं दी जाती है, वहां दफनाने की परमिशन है, इसलिए इनको दफनाया गया था। ये बिल्कुल विशुद्ध हिंदू थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वहां का जो विधान था उसके आधार पर इनको दफनाया गया। और ब्रिस्टल नगर के अंदर इनकी समाधि बनी गई। इनकी समाधि पर एक नाटक है विग्रहराज चतुर्थ का, जिसका नाम है हरिकेली नाटक, जिसका दूसरा नाम है विशलदेव। ये विशलदेव या विग्रहराज चतुर्थ, इस व्यक्ति ने संस्कृत भाषा में हरिकेली नाटक की रचना की थी। इसकी कुछ पंक्तियां इस समाधि पर अंकित की गई है, ये क्वेश्चन भी आता है। और वो पहला भारतीय कौन है जिसकी समाधि अपने भारतीय सीमा के बाहर बनी है? अपना पहला समाज सुधारक राजा राम मोहन राय है। तो ऐसे करके अपना ये जो राजा राम मोहन राय का है, अपन यहीं पर इसको स्टॉप करते हैं और इसका जो शेष पार्ट है वो जल्द आपके सामने हम लाएंगे। जय हिंद, जय भारत।